ठीक है, देख रहे हैं क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनाने का थोड़ा टेक्निक, ऐसा नहीं कि सब चेक कर रहे हैं सोच रहे हैं, बस ये क्या है थोड़ा सा घुमा के पूछा है, यही तो दो संख्याओं का लसा मसा पूछा है। देखिए अभी तक 2022 का क्वेश्चन 2023 और 22 का हुआ, 22 में 25 क्वेश्चन पूछा दो पाली में, तो मैं थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन पाते हैं। यदि ए और बी अभाज्य संख्या, ए और बी अभाज्य संख्या है तो लसा, तो आप अभी पढ़े थे कि दो अभाज्य संख्या का लसा क्या होता है, उसका मल्टीप्लीकेशन होता है। अगर दो अभाज्य संख्या है, कोई एक अभाज्य संख्या है, ए अभाज्य संख्या और बी अभाज्य संख्या का लसा अगर निकालते, एलसीएम निकालते हैं ए और बी का, तो क्या होगा, ए दो अभाज्य संख्याओं का लसा उन दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। दो संख्याओं का एलसीएम होगा, क्या होगा, ए भी होगा। ए और बी का पूछा था, ए भी होगा, ये आपको थ्योरी में पढ़ाया गया। संख्या इतना क्या है, देखिए संख्या एक कितना है, 2 के पावर समथिंग रिपीट, यानी शांत तो नहीं है। अगर हम देखिए शांत हो जाता तो परिमेय होता, लेकिन शांत नहीं है क्योंकि पता चलता जा रहा है अशांत है। अशांत में भी दो होता है, तो अशांत आवृत्ति होना चाहिए, रेकरिंग होना चाहिए, या अशांत अनावृत्ति होना चाहिए। अशांत आवृत्ति यानी रेकरिंग वाला होता, परिमेय हो जाता। यहाँ पे रेकरिंग कोई डिजिट, कोई ऐसा नहीं है कि रिपीट कर रहा है बार, 13 11 हो रहा है तो 31 11 हो जा रहा है, कुछ कुछ नहीं, क्या हो गया, अशांत अनावृत्ति। शांत अनावृत्ति हो है तो क्या हो गया कि आपने क्या पढ़ा था, परिमेय संख्या है का दो होगा, या तो वो शांत हो जाए या अशांत रहे, फिर इसमें क्या हो, आवृत्ति का हो, आवर्ती हो, आवृत्ति नहीं आवर्ती हो, यानी रेकरिंग का हो। रेकरिंग तो है नहीं, तो बचा क्या, अपरिमेय। तो अपरिमेय का क्या पढ़े थे, अपरिमेय भी दो होता है, या तो वो अशांत हो जाए, डायरेक्ट अशांत रहे, शांत तो है, और अशांत अनावृत्ति हो, अनावर्ती हो, वर्ती है कोई भी पैटर्न नहीं है, परिमेय संख्या हो। सहभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होता है, हमेशा जान रहे हैं सहभाज्य संख्याओं का मौसा एक होता है, एक सब परिभाषा ही है कि दो संख्याओं को सहभाज्य कब कहते हैं, जब उसका 1 होगा। यदि एम एक धनात्मक पूर्णांक है तो विषम पूर्णांक, बस धनात्मक है तो एम बराबर क्या होगा, 1 2 3 4, किसी में एक डाल दीजिए, 4 गुना 1 4 2 6, 4 गुना 4 8, 4 एकम 4 5 हो जाएगा, क्या होगा, इनमें से कोई नहीं भी ऑप्शन है, ऐसे कोई नहीं ऑप्शन है तो एक और डाल के दे, वो डालिए। देखिए ये तो नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ये हो सकता है, तो कोई नहीं है वो भी दिया था, एक और चेक कर लेते, दो डाल देते हैं, दो 4 दूना 8 2 10, 4 दूना 8 4 12, 4 दूना 8 1 9 हो गया, ये 5 9 आ रहा है, यानी ये भी। तो ऐसे संख्या का हमेशा कुछ मान पुट करके, ये संख्याओं का गुणनफल इतना है तो उनका लसा निकालिए, सिंपल वही क्वेश्चन है, एलसीएम गुना एचसीएफ, सीएफ गुना ए बी, तो संख्याओं का गुणनफल कितना है, फल दिया हुआ है 21 66, मसा इतना है, सेम निकालिए, सेम पूछ रहा है, मसा 19 क्या हुआ है, निकाल लीजिए, इस 66 इस राइट कर लीजिए कि क्या आ रहा है, इस 66 66 इससे कम 19, तो 26 19 एक 7 75 19 चौको 76 7 हो गया 14, काटेंगे, एक एक 4 होगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है, तो देखिए पाई क्या है, अपरिमेय है, अंडर 7 क्या है, अपरिमेय है, रूट अंडर 2/2 क्या है, पी है क्यू है, लेकिन पी क्यू पूर्णांक नहीं है, तो ये भी अपरिमेय हो गया। अब देखिए 3 अपरिमेय हो गया, यानी ये अपरिमेय है, अपरिमेय अपरिमेय, तो पूछा अपरिमेय कौन नहीं है, यानी यही तो ऑप्शन होगा, अपरिमेय है तो ये अपरिमेय होना चाहिए, ये ऑप्शन है तो, लेकिन तभी इसको चेक कर लीजिए, 3 3 75 को क्या लिख सकते हैं, 25 दिए हैं 75, तो क्या लिख सकते हैं, 16 दिए हैं 48, 3
25 को क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर बराबर 3, क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर 3 है, 5 का स्क्वायर है तो 5 तो बाहर निकल जाएगा, और बचेगा 4 का स्क्वायर है तो 4 तो बाहर निकल जाएगा, ऊपर अंदर बचेगा। देखिए रूट अंडर थ्री कैंसिल हो गया, मेरा बचा क्या, 5 15/4, 15/4 क्या है, पी है क्यू है, दोनों क्या क्यू परिमेय हो। जब पूछ रहा है कौन अपरिमेय नहीं, देखिए यदि ए बराबर इतना है, बी बराबर इतना है, तो रास्ता निकालिए ए भी, ठीक है कोई बात नहीं है। ए 2 के पावर 3 है, 3 है गुना 5 है, बी बराबर क्या है 2 के पावर 4 है, 5 है गुना 7 है। क्या था, दो संख्या दिया हुआ हो तो उसको तो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे, घात में लिखेंगे, सभी में लिखा हुआ है। फिर एलसीएम क्या होता है, एलसीएम ए बी का क्या होगा, प्रत्येक गुणनखंड का एलसीएम लिस्ट है तो हाईएस्ट फैक्टर, हाईएस्ट पावर देखते हैं, प्रत्येक गुणनखंड का सबसे बड़ा पावर का गुणनफल होगा। तो घात देखिए, दो में इस पावर 3 है, 2 के पावर 4 है, सबसे बड़ा क्या है 2 के पावर 4 का हो गया। अब 3 देखिए, इसमें 3 नहीं है लेकिन इसमें 3 है, यानी 3 के पावर 1। अब देखिए 3 हो गया, 5 में देखिए 5 के पावर 1 है, 5 के पावर 1 है, सिर्फ 1 है तो 5 के सबसे बड़ा पावर 1 ही है। इसमें 7 देखिए, इसमें 7 है, इसमें 1 है। प्रत्येक गुणनखंड लेते हैं इसमें, एचसीएफ में क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं, इसमें प्रत्येक गुणनखंड का हाईएस्ट पावर, ये में घनिष्ठ गुणनखंड का लोएस्ट पावर यानी छोटी घात। अभी 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 है, 15 है, 7 है। अब देखिए 16 है, 15 7 5, तो 5 में करिएगा तो 1680। 144 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात बताइए, 144 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, पहले इसको निकाल लीजिए। 2 7 2 36, 2 18, 2 9 3, ठीक है 1 2 3 4, 2 गुना 2 गुना और आपका 3 गुना 3, 2 के पावर 4, बोला अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात बताइए, 2 का घात क्या है 4। निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है, कौन सा अपरिमेय संख्या है। ठीक है, रूट अंडर 17, 17 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, रूट अंडर पी, या पी जहां अभाज्य संख्या हो तो अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या होगा। पूछ रहा है अपरिमेय संख्या है, होगा। फिर भी चेक कीजिए, रूट अंडर 10 क्या है, इसको क्या लिख सकते हैं, 10 के पावर स्क्वायर, स्क्वायर कैंसिल, रूट होगा 10 निकलेगा, एक पूर्णांक संख्या है, सभी होता है। ये देखिए रूट क्या है, रूट अंडर 2 का स्क्वायर है, 2 निकलेगा, ये भी पूर्णांक संख्या है, सभी पूर्णांक संख्या संख्या होता है। ये देखिए ये 4 निकलेगा, ये 5 निकलेगा, 9 होगा, ये भी सभी परिमेय संख्या है। पूछा है अपरिमेय संख्या, लिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है, कौन अभाज्य, अभाज्य कौन संख्या क्या होता है, वो या तो एक से कटे या स्वयं से कटे, अभाज्य संख्या। तो देखिए 91, 91 क्या चीज़ से कट सकता है, देखिए एक से तो कटेगा ही कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, लेकिन 7 से तो कट सकता है, 7 एकम 7, 2 7 त्रिक 7 से कट जाएगा, 13 से कट जाएगा, यानी 2 से अधिक गुणनखंड हो गया, यानी अभाज्य नहीं होगा। देखिए 213, 213 एक से कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, और 3 से कटेगा तो और कुछ से कटे ना कटे, लेकिन 213 से तो भी कट ही जाएगा, 3 संख्या इसका भी हो गया मिनिमम, और भी हो सकता है, भी नहीं होगा। 41 का देखिए, 41 एक से कटेगा और 41 से कटेगा, कोई और दूसरा संख्या 41 को काट ले। 501 एक से भी कटेगा, और 3 2 3 6 18, 3 से भी कट जाएगा, 501 से तो कटेगा ही कटेगा, तो ये भी नहीं है, और 41 अभाज्य संख्या। निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है, कौन सा परिमेय संख्या है, तो देखो ये क्या है, रूट अंडर 1/12 का स्क्वायर है, ये 12 निकलेगा। ये क्या है, 50 है तो ये कट जाएगा 2, 1/2 यानी 1/√2। ये पी है, क्यू है, क्यू पूर्णांक संख्या नहीं है, तो क्या होगा, ये अपरिमेय, ये अपरिमेय होगा। क्या कौन सा परिमेय संख्या है, तो ये भी नहीं होगा मेरा ऑप्शन। रूट अंडर 32, देखिए यहाँ पे यहीं पे आंसर आ जाएगा हमें, क्या है P/Q है, या पी क्यू पूर्णांक संख्या है, क्यू परिमेय संख्या, सब परिमेय नहीं। ऐसे भी देखिए परिमेय है या अपरिमेय है, तो परिमेय अपरिमेय का सब और क्या होता है, अपरिमेय होता है, यह अपरिमेय हो गया। और ये
ये तो अपरिमेय है ही। ये देखिए क्या निकालिएगा, 4 अट्ठे 32 पूरे दूना 32, तो क्या लिख सकते हैं 16 गुना 2 32, 16 4 का स्क्वायर आएगा गुना 2, 4 बार ने 4 रूट अंडर 1 है, पी है क्यू है, पी क्या पूर्णांक परिमेय नहीं, ठीक है परिमेय मेरा। इसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप है, इसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक, बस पूर्णांक है p 1 3, ऐसे क्वेश्चन को एक डाल दीजिए, एक डालिए 2 1 3, यहाँ 1 यहाँ 2, क्या बोला सम पूछ रहा है कि सम क्या है, सम इसमें भी आ गया इसमें भी, यानी 2 हो गया, यानी एक और चेक कर लीजिए और 2 डालिए, 2 दूना 4 1 5, 2 2 1 3 और 2 दूना, ठीक है पहले तो ये कट गया था, यहाँ भी सम आ गया था, यहाँ भी सम आ गया था, इस दोनों में सम आया था, फिर 2 डालें तो देखें 3 आ गया, यानी ये तो विषम हो गया, 4 यानी से भी सम पूर्णांक का संख्या का 2 का फॉर्म हो। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है, अशांत है यानी जीरो वाले को पहले टारगेट करेंगे, 50 है, 50 को क्या लिख सकते हैं 20 गुना 2, 5 का स्क्वायर बराबर 2 का 1, क्या है 2 के पावर m 5 के पावर n में लिखा है, यानी शांत हो गया, आसान। उसके बाद ए भी देखिए, ए भी शांत होने का चांसेस रहता है, तो हमको यानी ए वाला का चेक करना चाहिए और ए वाले को चेक करना चाहिए अशांत के लिए, ठीक। अशांत के लिए क्या होगा, ये 625 का देख लीजिए, 5 5 दूना 10 50 25, 5 ये 5, ये क्या है 5 के पावर 4 है, यानी 5 के पावर 4 है, तो क्या है देखिए इसमें एक कंसेप्ट देखिए आपको ये हो जाएगा, 5 के पावर 4 आ रहा है, ये 13, ये 5 के पावर 4 आ रहा है, ठीक। 5 के पावर 4 आ रहा है, क्या है यदि एक तो इधर लिख ही सकते हैं 5 के पावर 4, एक को क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 0 लिख सकते हैं ना, क्योंकि देखिए किसी भी संख्या का पावर हमेशा 1 होता है, और ये 1 है, 2 के पावर 0 1 कर दिए, यानी क्या ये आपका 2 के पावर m और गुना 5 के पावर n का फॉर्म का है, ये आपका शांत हो गया, ये भी शांत है, ये भी शांत है और ये भी शांत हो जाएगा क्योंकि 0 वाला फॉर्म में है, यही एक अशांत होगा, बी होगा, ऑप्शन बी होगा, ये अशांत होगा। देखिए एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा, तो देखिए एक क्या है परिमेय और गुना पूछ रहा है अपरिमेय, तो आप क्या पढ़े थे परिमेय परिमेय का चार हो, यानी जोड़ घटाव गुना भागा परिमेय, परिमेय अपरिमेय का जोड़ घटाव गुना भागा 4 हो अपरिमेय, अपरिमेय हो, पूछ रहा है परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा, हमेशा अपरिमेय होगा, अपरिमेय संख्या। दो लगातार संख्याओं का मसा देख ही रहे, दो लगातार संख्याओं का मसा क्या होगा 1 होगा, अभी भी SCF पढ़े थे, 4 क्या किसका दो लगातार संख्याओं का, दो लगातार विषम संख्याओं का, अब दो अभाज्य संख्याओं का और सअभाज्य संख्याओं, यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लॉसा क्या होगा, ए और बी अभाज्य संख्या है तो लॉसा, अभी आपको पढ़ाया गया था कंसेप्ट में कि ए बी अगर अभाज्य संख्या है तो एलसीएम उसका होगा, उसका गुणनफल होता है ना बी होगा। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या होने के लिए क्या होना चाहिए, तो वो एक से होना चाहिए कटना चाहिए या स्वयं से, एक से कटेगा 3 से कटेगा 5 से होगा, ये देखिए एक से कटेगा और सिर्फ 23 से कटेगा, कोई और दूसरा इसको नहीं कटेगा, तो देखिए एक से कटेगा 2 से कटेगा 4 से कटेगा 6 से कटेगा, यानी ये नहीं, 75 देखिए एक से कटेगा 5 से कटेगा 15 से कटेगा 75 से तो कटेगा ही। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, तो कौन परिमेय देखिए ये परिमेय है और ये अपरिमेय है, परिमेय अपरिमेय का हमेशा देता है अपरिमेय, ये तो ये रूट अंडर 5 है, रूट अंडर 5 यानी 5 अगर रूट के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या है तो हमेशा वो अपरिमेय होगा, ये अपरिमेय होगा। अभी देखिए ये रूट अंडर थ्री कैंसिल हो जाएगा, बचा 2, 2/1 है, p है q डज नॉट इक्वल टू 0, p और q क्या है, अब देखिए रूट अंडर 6 है, रूट अंडर 6 को क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 6 2 गुना 3, 2 गुना 3 है,
यानी ये भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 6 के बाहर कुछ आएगा नहीं, रूट अंडर में भी अपरिमेय संख्या। मेरा परिमेय संख्या सिर्फ भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय। देखिए 2, 10 और 20 के लसा और मसा का अनुपात क्या होगा ये आपको। तो देखिए एक तो आप 2, 10, तो आप छोटा वाला क्लास वाला मेथड अपना लीजिए। यहाँ पे जो गुणनखंड विधि निकालना है उससे करिए। क्या है 1 गुना 2, 10 का क्या है 2 गुना 5 का क्या है गुना 2 5। ठीक, तो आप के पावर 1 5 के पावर 2 गुना 5 के पावर। देखिए एचसीएफ निकालने के लिए क्या है, एचसीएफ निकालने के लिए कॉमन देखते हैं। कॉमन क्या है 2 2 2, इसमें कॉमन है 5 5, इसमें 5 नहीं देंगे, कॉमन सिर्फ 2 है। तो एचसीएफ निकालने के लिए हाईएस्ट होता है यानी पावर लोएस्ट लेंगे, तो समय पावर इसमें पावर 1 है इसमें 2 है, यानी सबसे लोएस्ट पावर क्या है 1 हो गया, कॉमन यही है, एचसीएफ निकल गया। अब एलसीएम के लिए, एलसीएम के लिए क्या था, एलसीएम के लिए क्या था कि प्रत्येक गुणनखंड का एल है, तो यानी हाईएस्ट, प्रत्येक गुणनखंड का सबसे बड़ा पावर। 2 का सबसे बड़ा पावर क्या है 2 के पावर 2, 5 2 के बाद है 5, 5 के पावर सबसे बड़ा पावर क्या है 1, 2 दूना 4 5, यानी एस सी एफ 2 है, एल सी एम 20 है। अब देखिए पूछा क्या है एल सी एम लसा और मसा का अनुपात पूछा है, पहले लसा होना चाहिए और उसके बटा में मसा होना चाहिए। तो लसा क्या है, लसा निकाल गया आपका 20, मसा क्या है 2, एक कटेगा 10 मरतबा 10/1, 10। देखिए 1:10 भी है, अगर आप इसको उल्टा कर देते, अगर मसा बटा लसा निकालते तो 1:10 आ जाता, तो आप ए भी मार देते। लेकिन हमेशा देखना है किससे किससे पूछा है, पहले लसा और तब मसा का अनुपात पूछ रहा है, लसा बटा मसा होगा, लसा बटा मसा का अनुपात 10:। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, छोटी अभाज्य संख्या, ये सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सा है, भाज्य क्या भाज्य संख्या किसे बोलते हैं, एक से कटे, स्वयं से कटे, या किसी एक अन्य से कटे। देखिए दो तो अभाज्य है, सिर्फ एक से कटता है, दो से कटता है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होता है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, 3 होगा नहीं, 3 अभाज्य संख्या होता है, 4 हो जाएगा क्योंकि एक से कटेगा, दो से कटेगा, 4 से कटेगा। देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, भाज्य संख्या। अभी दोनों का मसा पूछ रहा है, दोनों का मसा क्या होगा, तो मसा निकाल लीजिए, 2 और 4 का मसा निकालना है, 4 कीजिएगा तो 2, 4 4 कटेगा यानी, ठीक है रूट अंडर 3। एक क्या है रूट अंडर 3, तो आप हमेशा जानते हैं रूट के अंदर कोई भी नंबर हो और वो अभाज्य संख्या है वो हमेशा अपरिमेय होगा। 3 एक अभाज्य संख्या है तो ये हमेशा अपरिमेय है। 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, तो 96 का अभाज्य गुणनखंड आपको करना है, तो 96 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए, 2 चौको 8, 2 8 16, 2 2 चौको 12, 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5 ना। देखिए इसमें कौन पावर 5, ये तो एक कर लिए, तो या आप इससे भी कर सकते हैं डायरेक्ट कि 2 के पावर 4 क्या है, 2 दूना 4 दूना 16, बस 16, 3 के पावर 2 3 3 9, 16 9 114, ये नहीं, ये देखिए एक 2 दूना 4 दूना 8 8, 3 दूना 3 3 9 3 का 27 27, ये तो 108 दूना से 160 से ज़्यादा हो रहा है, नहीं होगा। 2 के पावर 5 है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 32 गुना 3 गुना 6 3 3, कर लीजिए या इसी को आप सॉल्व कर लीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल इतना है और उसका इतना है तो उसका लसा निकाल, आप जान ही रहे एलसीएम गुना एचसीएफ, दो संख्याओं के केस में ये होता है, क्या दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है यानी 8 6 7 0 दिया हुआ है और उसका मौसा निकालना है 17, का मौसा 17 निकालना है यानी एलसीएम दिया हुआ है 17, एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है, दिया हुआ है 17, एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा 8 6 7 0/17।
अब इसको काट लीजिए, डिवाइड कर लीजिए। 17, 8, 6, 7, 0, 17, 5 85, 1, 17, एकदम 17 कैंसिल, तो उतरा 0, 510। देखिए 100, 8 और 22 का लसा और मसा निकालिए, का अनुपात निकाल, अनुपात निकाल। 6 8 का क्या होगा, 6 2 3, 8 का क्या होगा, 4 2 4, 22 का क्या होगा, देखिए इसका 2 गुना 3 है, इसका पावर 3 क्या है 2। एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालने के लिए क्या देखते हैं, प्रत्येक गुणनखंड का एल है तो हाईएस्ट देखते हैं, प्रत्येक गुणनखंड का सबसे बड़ा घात लेंगे। दो गुणनखंड है, दो का सबसे बड़ा घात क्या है इसमें, पावर 3। दो के अलावा 3 है, 3 इसमें 3 के पावर 1 है 3। और एक और घात को, एक और अभाज्य गुणनखंड क्या है 11, तो 11 का पावर 11 करेंगे आप तो 2 दूना 4 दूना 8, हाँ 3 11, 8 3 24, 11, 11 चौको 44, 4 11। अब देखिए एस सी एफ निकालिए, एस सी एफ क्या निकालिएगा, एस सी एफ क्या होता है, पहले कॉमन ढूंढते हैं। तो कॉमन क्या है, दो दो दो, इसमें कॉमन 3 तो नहीं है तो कॉमन, 11 भी इसमें नहीं है तो कॉमन है, यानी 2 कॉमन है। और एस सी एफ के लिए क्या है, एच हाईएस्ट होता है तो लोएस्ट पावर यानी छोटी घात लेंगे। छोटी घात क्या है, तो 2 है, 2 के पावर 1 है, तो ये तो अब देखिए दोनों एलसीएम एचसीएफ निकल गया। तो अब देखिए किसका किसका अनुपात हो जाए, पहले लघुत्तम मतलब एलएस और एम में, पहले पूछ रहा है आपका लसा, लसा तब बटा मसा, लसा कितना है, यानी आपका 264 निकला है, बटा 2 है, काट दीजिए, 2 एकम 2, तो 300, 232 टू 1। दो लगातार संख्याओं का मसा क्या होगा, हमेशा 1, दो लगातार संख्याओं का मसा होता है। 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, 5005 का कितना अभाज्य गुणनखंड है, 5005 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया, कटेगा नहीं, 5 से कट। अब देखिए आप क्या किससे, यही 9, यही 9 कटेगा 5 से, 1001, 1001 किससे कटना है, से कट गया था 6 से, 6 4 40, 6 7 से, 7 एकम 7 चौको 7, हाँ 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 3 30, 7 चौको 28, 2 21, 7 7 तिरका 21। अब देखिए 21 हो गया, फिर 7 से कटेगा नहीं कटेगा, अब 7 नहीं 8, 8 6 63 और 9 5 9 10 11, 11 11 से कट जाएगा, 11 एकम 11, 3 33, 11 3 33, अब नहीं कटेगा, क्या हो गया 5, देखिए क्या आया, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, कितना गुणनखंड हो गया, 1 2 3, अभाज्य देखना है कि अभाज्य भी, 5 भी अभाज्य है, 7 भी अभाज्य है, 11 भी अभाज्य है, 13 भी अभाज्य है, अभाज्य गुणन कितने, एक। देखिए फिर यदि 65 तथा 117 का मासा इतना के रूप में है तो इनका मान दिए, क्या है, देखिए 65 और 117 का मासा इतना, आप मासा कैसे निकालेंगे, एक तो आप है कि वो वाला मेथड से आप कर लीजिए, 65 117 जाएगा, 65 7 में से 5 गया, 11 में 6 गया 5, 52 65 52, 5 में से 2 52 52। ठीक है, मसा बोला इतना इतना का मसा इतना दिया हुआ है, मसा क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है कि 65 एम माइनस 117 मसा दिया, जबकि मेरा मसा तो निकालेंगे तो इसका क्या था 13 निकलेगा, ये दोनों बराबर हो जाएगा, 65 एम बराबर 13 प्लस 1 7, 65 एम बराबर 113 है, 113 है सिर्फ,
13 और 117, तो 17 और 13 क्या है, 117, 3 120, 130, 17 3 20 130। एम बराबर क्या हो जाएगा, 130/65, 65 से डिवाइड करेंगे तो एम बराबर 2 आया, बराबर 2। सिंपल था। इसका इसका मसा ये दे दिया, वो अपने दे दिया मसा, ये दोनों का मसा निकालेंगे, और मेरा मसा निकलेगा वो इसका दिया हुआ मसा के बराबर बराबर होगा, बराबर होगा तो चल जाएगा, एक इक्वेशन बनेगा, सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए 2019 अभी तक 2020 का चल रहा है, इतना का परिमेय के लघुत्तम रूप में लिखिए, क्या है 1.3 का, क्या पढ़ाए थे आपको, ऊपर वाला संख्या को लिखिए, दशमलव के बाद जितना है अगर रेकनिंग नहीं तो उसके बदले, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, आपको हम बताए थे कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितने अनंत परिमेय संख्या, वो 1 है, के बीच अनंत परिमेय संख्या या अपरिमेय, निम्न में कौन परिमेय संख्या है, देखिए ये तो अपरिमेय है, ये रूट अंडर पी है, और ये अभाज्य है, ये भी अपरिमेय है, देखिए ये परिमेय है और ये अपरिमेय है, तो हमेशा माइनस अपरिमेय देगा, और रूट अंडर 16 क्या है, तो 4 का स्क्वायर है, 4 बाहर निकलेगा तो 1 है, पी है, तो है पी, ऐसे करना होता है। ऑब्जेक्टिव में कुछ नहीं, बस थोड़ा सा बेसिक जो हमने क्लास किया पढ़ाया है 2 लेक्चर में, वो वीडियो है, दोनों लेक्चर देखिए, और इस ऑब्जेक्टिव का देखिए, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि सारा कुछ, और आपको वहाँ अगर उसको ढंग से पढ़ लीजिएगा, आप भी एलिजिबल हैं, आप ही योग्यता रखते हैं, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ ताकि एक बार आप लोग देख लेंगे, दोबारा गलती ना हो, और थोड़ा सा और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, जो थ्योरी में हमने कुछ क्वेश्चन कम कराया, तब हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या होने के लिए क्या कंडीशन है, अभाज्य संख्या वो एक से कटे या स्वयं, 29 का क्या कंडीशन, एक से कटेगा और किसी और से, फिर भी आपको लग रहा है कि कट जाए, एक से कटेगा, दो से कटेगा, 5 क्या है, 30 का एक से कटेगा, 3 से कटेगा, 11 से कटेगा, 33, इस सब में दो से ज़्यादा गुणनखंड गुणनखंड है, देखिए इतना है, क्या है, 10 थे, क्या है, तो देखिए ये क्या है, ये तो परिमेय, 7 क्या है, पूर्णांक संख्या, सभी पूर्णांक संख्या परिमेय ये देखिए ये क्या है, तो ऐसे देखिए 3 है गुना √2, ये क्या है, परिमेय संख्या, ये क्या है, अपरिमेय संख्या, सब लोएस्ट में तोड़ दीजिए, ये तो √2, 2 क्या है, अभाज्य संख्या, अपरिमेय, आपने क्या पढ़ा है, परिमेय परिमेय का 4 यानी जोड़ घटाव गुना भागा हमेशा परिमेय होता है, परिमेय अपरिमेय का जोड़ घटाव गुना भागा हमेशा अपरिमेय, परिमेय अपरिमेय क्या होगा, फल क्या होगा, अपरिमेय होगा, नहीं तो ये क्या हो गया, तो अपरिमेय हो गया। अब देखिए, अब फिर परिमेय प्लस अपरिमेय, क्या पढ़े हैं, परिमेय परिमेय का चारों परिमेय, परिमेय अपरिमेय का चारों क्या होगा, अपरिमेय होगा, परिमेय प्लस परिमेय क्या होगा, तो कुछ सॉल्व करने की जरूरत, ये करना है, क्या है, देखिए दो संख्याएं ए और 18 का लसत 36 तथा दो है, तो ए का मान होगा, दो संख्याएं ए और 18 36, ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं होगा, दो संख्याएं है, लसम सब टेस्ट है, क्या होता है, एलसीएम गुना एसएफ बराबर ए, एलसीएम क्या दिया हुआ है, दो संख्या ए और 18 का लसत 36, मसा क्या है, दो संख्या कौन है, एक क्या है तो दूसरा, ठीक, तो देखिए ये 36 गुना क्या हो सकता है, 72 होगा, ए गुना 18, 18 इधर आ जाएगा, तो 72/18 बराबर ए, 18 से कट जाएगा, 18 चौको 4 बराबर ए का वैल्यू क्या होगा, निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है आपको चेक करना,
अपरिमेय नहीं है, यानी पर ये क्या है 10, 10 ये क्या होगा आपका 2 गुना 5 है तो अपरिमेय है। 24 है, क्या हो जाएगा 4 छक 24 या 8 तिरक 4 छक 24, 4 का तो 2 निकल जाएगा लेकिन बाद के अंदर 6 रहेगा, ये रूट में है तो ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय। 35 है, 5 गुना 7 होगा, कुछ भी बाहर नहीं निकलेगा यानी रूट अंडर 35 ही रहेगा, भी अपरिमेय। अब देखिए 121 क्या है, 121 क्या है, ये 11 का स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है तो स्क्वायर और रूट अंडर कैंसिल हो जाता है, 11 आपका 11 क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, पी है, क्यू है, पी क्यू पूर्णांक संख्या है और पूर्णांक का क्यू डज नॉट इक्वल परिमेय है, अपरिमेय नहीं, अपरिमेय है, अपरिमेय है, अपरिमेय है, परिमेय है तो देखिए 5, 15, 20 के लसा और मसा बात निकालिए, ठीक है, ठीक है, तो 5, 15 5 का निकालिए तो 5 का क्या आवाज गुणनखंड होगा 1 गुना 5, 15 का क्या हो जाएगा 3 गुना 5, 20 का क्या हो सकता है 2 गुना 2 4 25, ठीक है 5 3 गुना 5 के पावर 2, अब क्या निकालना है आपका लसा निकालना, लसा देखिए लसा बराबर क्या होता है, लसा प्रत्येक गुणनखंड लेंगे उसका लसा में एल होता है लिस्ट तो उसका सबसे बड़ी घात लेंगे, उसका गुणनफल लेंगे, सबसे देखिए सबसे पहला है क्या 2, सबसे बड़ा घात लेंगे 2 के पावर 2, उसके बाद 3 है, 3 का सबसे बड़ा पावर क्या 1 है, उसके बाद 5 है, 5 का सबसे बड़ा पावर क्या है सब पे 1 है तो 5, ये क्या हो जाएगा 2 दूना 4, 3 गुना 5, 4 3 12 50 60। अब मसा निकालिए, मसा निकालने के लिए क्या होता है उभयनिष्ठ पहले खोजेंगे, तो उभयनिष्ठ का इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, यानी 5 उभयनिष्ठ, 3 इसमें नहीं है उभयनिष्ठ नहीं है, 2 इसमें नहीं है 5, और मौसम में क्या होता है एच होता है यानी हाईएस्ट, तो इसमें लो यानी छोटी पावर को ढूंढे, 5 का सबसे छोटा पावर क्या है एक ही है, सब में तो एक ही 5, यानी आपका लौसा निकल गया 60, मौसा निकल गया, आपका लौसा और मौसा का अनुपात पूछ रहा है, यानी पूछ रहा है आपसे क्या कि आप लौसा बटा मौसा बता दीजिए हमें, तो लौसा कितना निकला 60, मौसा कितना निकला 5, ये काटेंगे तो क्या हो जाएगा 12 मरतबे कट जाएगा यानी 12/1 होगा, यानी 12:1, 12:1, 1:12 नहीं दिया, और 1:12 देगा तो आपको ध्यान रखना है लसा मसा क्या क्या कंसेप्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैसा लग रहा है आप लोग का, मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर भी करेंगे, सभी लोग को फ़ायदा लेने दीजिए, जितने आपके दोस्त होंगे आप भी फ़ायदे इसका लाभ उठाइए और अपने दोस्तों को भी इसका लाभ उठाने का मौका दीजिए, उन्हें भी बताइए एक निःशुल्क चैनल है जहाँ पे आपको सभी चीज़ें निःशुल्क प्रदान की जाएगी और आपको पूरे कंसेप्ट क्लियर कराया जाएगा। देखिए मेरा एकमात्र यही उद्देश्य है कि 10th क्लास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा जगह है ना, यहाँ से आपकी दशा और दिशा दोनों बदलती है। क्यों? क्योंकि दशा के देखिए जैसे अगर आपने यहाँ पे अच्छा से पढ़ाई कर लिया, दशा आपका आगे का भविष्य उज्जवल होगा, आप किसी न किसी फील्ड में जाएंगे और अच्छा कर लेंगे, लेकिन अगर आप यहाँ पे नहीं करते हैं तो फिर आगे प्रॉब्लम होगा। दिशा की बात है कि अगर 10th क्लास में अगर अच्छा करते हैं तो आप आगे कई डायरेक्शन आपके लिए खुलेगा, यानी कई दिशा आपका खुल जाएगा, आप कुछ भी कर सकते हैं, या अगर आपका इंटरेस्ट बायोलॉजी में है तो आप बायोलॉजी फील्ड में जाके डॉक्टर बन सकते हैं, अगर मैथ में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं, आर्ट्स में ले सकते हैं या अदर फील्ड में भी जा सकते हैं, इसलिए ये ऐसा जगह है 10th क्लास, इसको आपको काफ़ी गंभीरता से लेना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या है। देखिए सबसे छोटी अभाज्य कौन सा होता है 2, क्योंकि एक तो अभाज्य होता नहीं है, 2 से शुरू होता है तो सबसे छोटी 2, सबसे छोटी भाज्य, सबसे छोटी संख्या भाज्य कौन है, भाज्य क्या है 2, 1 नहीं है 2 नहीं है, 3 अभाज्य है 4 होगा, 2 और 4 का गुणनफल क्या होगा 8, 2 गुना 4 बराबर 8, गुणनफल पूछा। देखिए यदि p तथा q को दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसा क्या होगा, तो आप पढ़े हैं कि दो अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होता है 1 होता है, p और q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसा, अब अभी कई बार देखें इसको आप गांठ मार के याद कर लीजिए कि एचसीएफ का 4 1, एचसीएफ जब कब कब 1 होगा तो दो लगातार संख्या होना चाहिए, लगातार संख्या हो, दो लगातार विषम संख्या हो,
या अभाज्य संख्या हो, दो अभाज्य संख्या हो, या सअभाज्य संख्या। आपको यह याद कीजिए, एचसीएफ एक 4 कंडीशन में होता है। कब कब? दो लगातार संख्या हो, दो लगातार विषम संख्या हो, आभाज्य संख्या हो, दो अभाज्य संख्या और सअभाज्य संख्या हो, 4 कंडीशन में। CF2 कब होता है? CF2 जब होता है कि दो सम संख्या, दो लगातार सम संख्या CF2 होता है। देखिए निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है? कौन सी अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या, ये तो पीछे भी क्वेश्चन पूछा है, अभाज्य संख्या होगा, क्योंकि एक और का 29 ही होगा। देखिए एक है 5 है 25 तो मिनिमम हो ही जाएगा। इसका एक है 2 है 4 है, ये नहीं होगा। एक है 3 है 5 है 15 है, यानी 2 से अधिक इस सबका गुणनखंड है, तो ये सब नहीं हुआ। इसका सिर्फ 2 गुणनखंड है, इसके अभाज्य। निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है? इस सब पे गौर रखिएगा कि अपरिमेय नहीं है पूछ रहा है। तो देखिए ये तो रूट अंडर, ये तो अपरिमेय आपको दिख रहा है डायरेक्ट। कैसे? ये बताइए। देखिए कैसे, 2 है गुना रूट अंडर 3, यही तो है ना। ये क्या है? ये परिमेय है, क्योंकि 2 क्या है? 2 पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक है तो परिमेय हो गया। रूट अंडर 3 के रूट अंडर में अभाज्य संख्या है, यानी ये अपरिमेय हो गया। और परिमेय और अपरिमेय का गुना क्या होता है? ऑलवेज अपरिमेय होता है। ये अपरिमेय संख्या। अब देखिए ये भी अपरिमेय है, क्योंकि ये भी, ये क्या है? ये अपरिमेय है। देखिए ये देख लीजिए ना, देखिए इसको लिख सकते हैं रूट अंडर 3 रूट अंडर 2। ये क्या है? ये भी अपरिमेय है, ये अपरिमेय है। अपरिमेय का अपरिमेय से गुना करेंगे तो क्या होगा? ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय है, इसका गुना करेंगे तो क्या होगा? परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है। इसको क्या करेंगे? रूट अंडर 6। 6 क्या है आपका? रूट अंडर 6 भी आपका पूर्णांक संख्या नहीं होगा। जैसे अगर देखिएगा तो ये भी आपका नहीं, यानी ये क्या होगा? ये भी अपरिमेय होगा, ये अपरिमेय होगा, यानी ये भी अपरिमेय। तो ये होगा नहीं आपका, ये होगा नहीं। अब ये दोनों को चेक करना है। इसको देखिए क्या है, देखिए पहले इसको चेक कर लीजिए, ऐसे उसको भी चेक कर सकते हैं। 16 क्या है? 16 और 81, 16 गुना 4 लिख सकते हैं। देखिए ये क्या है? ये 8 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है। 8 अठाई 64 है, 9 81 होता है, तो ये 8/9 निकल जाएगा। ये क्या है? एक पूर्णांक परिमेय संख्या है। तो आपका पूछ रहा है कि अपरिमेय नहीं है, परिमेय है। तो ये क्योंकि 8 अठाई 64 होता है। देखिए आपको अगर नहीं हो कि 8 64, तो आप ऐसे कर लीजिए, 2 से काटिए 32, 2 से काटिए 16, 2 से काटिए 8, 2 से काटिए 4, 2 से काटिए 2। ठीक, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर 6 हो रहा है, यानी रूट अंडर 64 को आप लिख सकते हैं रूट के पावर 2 के पावर 6। तो देखिए ये 2 के पावर 6, ये क्या होता है? इसमें मल्टीप्लाई होता है 2 के पावर 3, यानी 2 के पावर 3 यानी 8 8 आएगा, 8 ठीक है। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या होगा? पूर्णांक m के लिए, तो m के लिए सम संख्या क्या है? 2m। 2m वाला पढ़े होंगे, बस 2m डायरेक्ट। नहीं तो m का वैल्यू डाल लीजिए, कोई पूर्णांक बोल रहा है, यानी m क्या हो सकते हैं? पुनः 1 2 3, m डालिए, 3 होगा, 2 एक 3 होगा, 2 होगा, 2 में से गया 1 होगा। देख रहे हैं, ए विषम हो गया, ए विषम हो गया, ए विषम हो गया, यही तो सम है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, उस टाइप का है, बस आपका मान पुट कर। ये देखिए इसका क्या होगा? तो देखिए 3.27 पे रेकरिंग है। एक तो आपका मेथड है कि इसको x मानिए और मल्टीप्लाई कीजिए 10 से, फिर मानिए मल्टीप्लाई कीजिए 7 से। ये सब्जेक्टिव के लिए बनाना हो तो ऐसे, ये ऑब्जेक्टिव में लिए क्या बनाए बताए थे हम। देखिए ऊपर का जो संख्या है उसको एज इट इज लिख दीजिए। ऊपर कितना टोटल संख्या क्या है? 327। अब क्या करना है कि रेकरिंग के अलावा जो संख्या वो माइनस कीजिए। रेकरिंग 27 पे, उसके अलावा क्या है? 3, 3 माइनस कर दिए। अच्छा इसको तो वैसे बताना ही नहीं है, ऐसे आप देख लीजिए। तो डायरेक्ट संख्या में दिया हुआ है, तो मतलब मान वैल्यू तो दिया ही नहीं है, तो इसको डायरेक्ट ऐसे बन जाएगा। लेकिन तभी देख लीजिए 27। नीचे क्या करना है? नीचे हमेशा दशमलव के बाद की चीज़ें वो करते हैं, दशमलव के इधर के नहीं, दशमलव के बाद के। 2 पे रैकरिंग है, 2 पे रैकरिंग है, नहीं 2 9 हो जाएगा, और कोई संख्या नहीं है। 327 में से 3 गया, क्या हो जाएगा? 2 3 324/99। 324/99 क्या है? एक काट सकते हैं आप, तो 3
3 से कटेगा, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 3 एका 3 0, 3 अट्ठे 24, अभी भी कट जाएगा, 3 11, 3 तिहाई 9 और 1 3 छक 18, 3 तिहाई 9 1 3 छक 18, यानी 36/11। ये क्या है? पी है, ये क्यू है, क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, यानी क्या निकला? एक परिमेय संख्या निकला, एक परिमेय संख्या। आप तो ये ऐसे सॉल्व कर लिए, तो ऐसे भी डायरेक्ट देखिए क्या है, 3.27 क्या है? रेकरिंग है। देखिए शांत नहीं है, रेकरिंग है, तो सभी रेकरिंग अशांत रेकरिंग वाला संख्या परिमेय होता है, तो परिमेय डायरेक्ट ऐसे देख के बना, कोई सॉल्व भी नहीं करना है। आपको समझाने के लिए हो गया कि आप सॉल्व भी करिएगा तो एक परिमेय संख्या आएगा। तो यहाँ 36/11 का क्यू फॉर्म है, क्यू डज नॉट इक्वल, तो आपको दिख रहा है कि ये परिमेय संख्या हुआ। लेकिन डायरेक्ट आप परिमेय संख्या के क्या डेफिनेशन में, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है? या तो शांत होगा, टर्मिनेट कर जाएगा, या अशांत होगा, आवृत्ति यानी रेकरिंग का होगा। शांत तो है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? दशमलव प्रसार शांत देखने के लिए क्या करना है? शांत का होता है कि अगर a/b है तो b को 2 के पावर m और 5 के पावर n में आपको लिखना चाहिए। तो देखिए क्या करेंगे कि शांत है, तो देखिए इसमें तो 0 वाला कोई है नहीं, तो कैसे शुरुआत करेंगे? तो शुरुआत करेंगे कैसे? तो देखिए ये तो आप क्या लिख सकते हैं, 2 के 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4 दूना 8, 2 के पावर 3। ठीक, देखिए क्या है, अब देखिए 2 के पावर 8 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3, कुछ नहीं है तो क्या है, यहाँ पे 1 है, 2 के पावर 3 और 1 को लिख सकते हैं 5 के पावर 0, क्योंकि किसी भी संख्या का पावर अगर 0 करते हैं तो 1 आएगा। 1 को हम किसी भी फॉर्मेट में ये देख रहे हैं कि 8 को हम 2 के पावर 3 या 5 के पावर 0, 2 के पावर m और 5 के पावर n में लिख सकते हैं। नहीं, मेरा ये शांत हुआ है, ये सब अशांत नहीं होगा। कैसे चेक कर लीजिए, तो क्या लिखे 3/5, 5 और 2 होना चाहिए, 3 आ गया तो होगा ही नहीं। ये 343 देखिएगा तो 3 एकम 3, ये भी कुछ होगा जिसमें 5 और 2 नहीं आएगा। 536 में 5 और 2 नहीं आएगा, कोई और संख्या आ जाएगा, नहीं होगा यानी। तो देखिए हमेशा ये देखना रहता है, अगर आपका एक किसी में खुद खोजना है 2 और 5 दोनों, किसी में सिर्फ 2 आया, 5 नहीं है तो घबराइए नहीं, वो तो कुछ एक है ही, और एक को तो हम 5 के पावर 0 लिख सकते हैं। हमेशा हम 2 के पावर 0 1 लिख सकते हैं, 5 के पावर 0 1 लिख सकते हैं, यानी कहीं एक चीज़ नहीं है। जैसे 2 के पावर यहाँ पे 3 ही था, यहाँ 2 के पावर क्या है 3 है, यहाँ तो कुछ नहीं था, लेकिन हम 5 के पावर 0 तो लिख सकते हैं एक के बदले। अगर किसी में मान के चलिए आपका रहता 5 के पावर 3 और कुछ नहीं रहता, तो हम क्या इसको 2 के पावर 0 कर सकते हैं, समझे। 5 और 2 नहीं रहे किसी में तो घबराना नहीं है। अगर 5 और 2 में से कोई एक है तो दूसरा तो हम ला ही लेंगे 5 के पावर 0 या 2 के पावर 0 करके, लेकिन किसी और संख्या है तो वैसा नहीं होगा। देखिए इसमें क्या है, संख्या इतना को p/q के रूप में जहाँ इधर करना है, बहुत सिंपल है, 3 2 कुछ नहीं। तो आपको क्या बताए थे, आपका ऊपर का सभी संख्या एज इट इज लिखिए, कितना है 32, जितना पे रैकरिंग है उसके बदले 99 आएगा, जितना 2 संख्या पे रैकरिंग है तो 2 9 आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो 32/9 देखिए, 32/9 देखिए, 2 और 9 होगा, 2 तथा इतना के बीच की अपरिमेय संख्या है। देखिए क्या है, 2 है और 2.5। हमने क्या बोला कि दो संख्याओं के बीच अनंत अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या हो सकता है, तो कई हो सकता है, हमको 2 और 2.5 के बीच का ही निकालना है, यानी कौन सा है पता करना है। तो देखिए इसको √11 है, तो √11 का वैल्यू कितना होगा, देखिए इस सब का वैल्यू आपको देखना होगा लगभग लगभग में। जैसे देखिए अगर ये 2 और 2.5 आना है, तो रूट अंडर में इसको ले जाइएगा तो क्या होगा 4, और इसको ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा 6.55, मतलब 2 है, 2 को रूट अंडर, देखिए रूट अंडर 4, 2 के पावर 2, 2 2 कैंसिल 2, 625 का भी 25 आएगा, यानी इस दोनों का वैल्यू रूट में लेंगे तो यानी पूछ रहा है कि इसके बीच की अपरिमेय संख्या पूछना है, यानी इसके बीच के हमको, ये दोनों के बीच के अपरिमेय संख्या हमको देखना है, यानी √4 और √6 के बीच का होना। तो देखिए √4 और √6 के बीच का है 11 नहीं है, देखिए √4 और √6.5 है बीच में, 4 और 6 के बीच में 5 आ जाएगा, क्या हो गया 22, इससे बाहर चला जाएगा,
12 भी इससे बाहर चला जाए। ठीक है, क्या हुआ इसको समझिए फिर से। देखिए क्या है, ये बोल रहा है कि 2 और 2.5 के बीच का हमें अपरिमेय संख्या बताइए, जबकि सब में रूट में दिया हुआ। इसको भी हम रूट में ले लेंगे, इसको रूट में 4 कर सकते हैं, और इसको 25 का देखिए कैसे स्क्वायर करना होता है रूट में लेने। तो 25 का 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 आएगा, एक जीरो है तो 2 जीरो, यानी 6.25 होगा। अब देखिए, अब हमारा इसके बीच का बताना है, √4 √5 क्या हो सकता है। √11 तो इधर बाहर हो जाएगा, हमको बीच इसी के बीच में से बताना है। 11 तो √11 बाहर हो जाएगा, 22 भी बाहर हो जाएगा, 12 भी बाहर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। तो आपने पढ़ा था, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय परिमेय का चारों परिमेय होता है। तो दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, गलत है। क्योंकि अपरिमेय का अपरिमेय, अपरिमेय का अपरिमेय से परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। ये बात सही। कि आप क्या पढ़े थे, परिमेय और परिमेय का सब परिमेय, सभी परिमेय, अपरिमेय और परिमेय का अपरिमेय, और अपरिमेय और अपरिमेय का अपरिमेय परिमेय दोनों हो सकता है। ये सही होगा। दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ कभी अपरिमेय नहीं हो सकता है। हो सकता है, दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ घटा गुना भागा परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है। ये बोल रहा है कभी हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता है। एक पूर्णांक तथा एक अपरिमेय संख्या का जोड़ कभी पूर्णांक नहीं हो सकता, ये गलत है। देखिए नेक्स्ट, यदि n एक अपरिमेय संख्या है तब √n क्या होगा। देखिए इसमें क्या करना है, ये आपको चेक कर लेना है कि √n एक परिमेय संख्या है। तो देखिए, अब कैसे आप चेक करेंगे कि हमेशा प्राकृतिक होगा, परिमेय होगा, अपरिमेय होगा। तो n का कोई वैल्यू मान लीजिए, एक मान लीजिए कि पूर्णांक में 4 है, √n क्या होगा, √4, √2 का स्क्वायर, दो दो कैंसिल दो, ये भी एक परिमेय संख्या। यानी n एक परिमेय संख्या है तो √n परिमेय संख्या हो सकता है। लेकिन जब n बराबर 3/2 है, क्या √n बराबर √3/2 एक परिमेय संख्या है। नहीं, ये क्या है, ये अपरिमेय संख्या। एक टाइम परिमेय निकल गया अगर 4 लेते हैं तो, 3/2 ले रहे हैं तो अपरिमेय। ये हमेशा अपरिमेय संख्या क्या बोल सकते हैं क्या, नहीं, यहाँ तो परिमेय आ रहा है ना, ये तो गलत हो गया। हमेशा परिमेय बोल सकते हैं क्या, नहीं, यहाँ अपरिमेय आ रहा है, यहाँ परिमेय आ रहा है, तो हमेशा ये भी नहीं हो सकता है। हमेशा प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1 2 3 4 5, यहाँ तो ठीक है, लेकिन यहाँ n/3/2 लिए हैं, तो 3/2 क्या प्राकृतिक संख्या है, नहीं है, तो ये भी नहीं है। यानी कभी प्राकृतिक संख्या हो सकता है तो कभी। बस चेक कर लें, देखिए एन एक्स वाई ये सब रहे, कोई एक वैल्यू पुट कर लीजिए, पुट करके देख लीजिए कैसा हो रहा है उसका। यदि प्रथम इतना आभास संख्याओं का योग एन है तो एन का भाज्य होगा। ये क्वेश्चन पता नहीं, क्वेश्चन का थोड़ा सा इरर दिख रहा है कि प्रथम एन क्या बोल रहा है। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु दर्शाता है, क्या दर्शाता है, संख्या रेखा पर क्या आपने पढ़ा था कि संख्या रेखा है तो 0 है, इधर 1 2, इधर -1 +2। तो क्या एक वास्तविक संख्या, छोड़िए वास्तविक संख्या, हाँ वास्तविक संख्या दिखाएगा कि वास्तविक संख्या क्या होता है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह वास्तविक होगा। सब परिमेय और अपरिमेय इस पर दिखा सकते हैं। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या क्या होगा, यहाँ से होता है प्राकृतिक संख्या 1 2, परिमेय संख्या यहाँ से होता है प्राकृतिक संख्या। परिमेय संख्या क्या होगा, परिमेय संख्या कहीं भी इधर भी हो इधर होगा, अपरिमेय संख्या क्या इधर होगा। यानी पूछना चाह रहा है कि संख्या लेखा में प्रत्येक दर्शाता है क्या होगा, प्राकृतिक संख्या। पूरा पे प्राकृतिक संख्या दर्शाता है क्या, नहीं, इसमें तो प्राकृतिक होगा। परिमेय संख्या कुछ परिमेय भी होगा कुछ दूसरा, वास्तविक संख्या जरूर है सर।
नंबर लाइन पे सभी संख्या जो दर्शाएगा वो सभी वास्तविक संख्या होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत है? आपको शांत देखना है। शांत देखना है यानी क्या करना है, b को 2 के पावर m और 5 के पावर n में फॉर्म में देखना है। देखिए कौन हो सकता है, तो देखिए इसमें तो 2 5 7 आ गया, 7 आ गया तो हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि सिर्फ 2 और 5 का होना चाहिए। 2 5 7 है। अब देखिए 200 है, अब देखिए इसमें इस 200 है तो 200 700 है, तो 700 का देखिए क्या होगा। ये तो क्लियर कट दिख रहा है कि 100 7 यानी 7 एक अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य एक 7 तो गुणनखंड में रहेगा हमेशा। 7 को तो आप बदल नहीं सकते, अभाज्य है। नहीं 100 गुना 7, 100 का 2 5 में आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन 7 तो जरूर आएगा। 7 तो होना ही नहीं चाहिए, यानी 2 और 5 सिर्फ होना चाहिए। बचा 200, तो 200 का देख लीजिए। 200, 250, 225, 5 5, 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 2, 2 और 3 में है, हो गया। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्याएं जो 16 20 तथा 24 प्रत्येक से भाज्य हो वो है सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्याएं। 16 20 तथा 24 प्रत्येक से भाज्य हो वो है सबसे छोटी पूर्ण संख्या। यानी क्या पूछना चाह रहा है, छोटी संख्या यानी एलसीएम पूछना। एलसीएम बताइए, जो प्रत्येक से भाज्य हो, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो प्रत्येक से, यानी जो लसा यानी एलसीएम। लसा का जो आप डिफिनीशन दो पढ़े थे, एक दो डिफिनीशन अभाज्य गुणनखंड वाला, एक और छोटा क्लास वाला, जो क्या बोलता था वही वो छोटी से जिससे जो प्रत्येक संख्या दिए हुए संख्याओं से भाज्य हो जाए उसको लसा यानी लघुत्तम समापवर्त। वही डिफिनेशन का लसा निकालना। लसा कैसे निकालिएगा, आप निकाल लीजिए। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है तो आप इस मेथड से भी निकाल सकते हैं। 2 8 16, 2 10 12, 2 चौके 2 बच्चे 12, कटेगा 2 दूना 4 5 6, 2 5 3 नहीं कटेगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 85 तिरका 240। ठीक, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तन इनके महत्तम समावर्तन का 14 गुना है। लघुत्तम समावर्तन महत्तम समावर्तन इतना है, एक संख्या क्या है, कुछ नहीं, बस वही एलसीएम। तो बोले दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तन महत्तम समावर्तन 14 गुना है। तो एचसीएफ क्या दिया हुआ है, मानिए एचसीएफ एक्स है, एलसीएम क्या होगा, बोला कि एलसीएम जो है उसके महत्तम समावर्तन 14 गुना है, यानी ये 14 100। ठीक, अब लघुत्तम समावर्तन तथा महत्तम समावर्तन का जोड़ यानी एलसीएम और एचसीएफ, ये बोल रहा है कि एचसीएफ और प्लस एलसीएम बराबर दिया हुआ है कितना 600, यानी कितना दिया हुआ है, एचसीएफ क्या है एक्स, एलसीएम क्या है 14x, तो बराबर क्या दिया हुआ है 600। 14x x 15x हो जाएगा बराबर 600, और x बराबर क्या हो जाएगा 600 बटा 15, 15 चौको 60 40, यानी x बराबर आपका 40 निकला। तो अब आप देखिए आगे क्या पूछ रहा है। यदि एक संख्या 280 तो दूसरी संख्या बता, यानी x अगर 40 है, x 40 है तो क्या हो गया, एच सी एफ आपका क्या निकला, एच सी एफ क्या निकला, x 40 है, एच सी एफ 40 हो गया। एलसीएम क्या निकला आपका 14 गुना 40, 14 गुना 40, 14 चौको 56 नहीं 560। अब एक संख्या आपको दिया हुआ है 200 से, तब फॉर्मूला क्या होता है कि एच सी एफ गुना एल सी एम बराबर ए गुना बी। एच सी एफ कितना है 40, एल सी एम कितना है 560, एक संख्या कितना दिया है 280, दूसरा संख्या नहीं निकलेगा, दूसरा संख्या निकल जाएगा। बी बराबर क्या हो जाएगा 40 बटा 560 बटा 280 आ जाएगा। दो 28 2 56 2 होगा 80। ठीक है, देखिए संख्या इतना को पी बाई क्यूब में जहाँ पी कितना प्रकट किया जा सकता है, तो इतना आपको प्रकट करना है। तो क्या है इतना 23 43, कुछ नहीं है, इसको क्या करना है, दशमलव अगर जाता है नीचे एक पे उतना जीरो आता है। 23 यानी ये हट गया, यानी 23 43 बटा 100, 23 43 बटा 100 होगा। अगर देखिए ये तो लग रहा है कि ये शायद रेकरिंग से कुछ दिया हुआ हो, लग रहा है बाई मिस्टेक ये रेकरिंग नहीं आया है इसमें। अगर माई देवी मान के लिए रेकरिंग रहेगा, अगर रेकरिंग नहीं है तो ये तो आंसर दिया हुआ है तो मान लेते हैं। अगर रेकरिंग रहता, अगर मान लीजिए
ये अगर इस पे रेकरिंग रहता 23 43 पे रेकरिंग तब कैसे बनाते? तो पूरा क्या बोले कि सभी संख्या को पहले लिख दीजिए, सारे ऊपर दिए दिए हुए संख्या को, रेकरिंग के अलावा जो संख्या है उसको घटा दीजिए, बटा बटा हमेशा दशमलव के बाद वाला करते हैं, तो दशमलव के बाद कितना है, दो संख्या पर रेकरिंग है, 99 दे दीजिए। 2343 में से 23 जाएगा तो क्या होगा, 2320 आएगा बटा 99, 2320 बटा 99, 2320 बटा 99, ये दिया हुआ है। हमको लग रहा है कि क्वेश्चन शायद रेकरिंग वाला होगा, क्योंकि ये सिंपल वाला तो क्वेश्चन होगा नहीं, क्योंकि सिंपल तो यहाँ रेकरिंग वाला ही क्वेश्चन हो, शायद रेकरिंग वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे रेकरिंग है उसके हिसाब से ये, अगर रेकरिंग नहीं है तो ये हिसाब। इतना तो इतना का महत्तम समापवर्तक तक निकल, ठीक है, क्या है 6x² y, 12xy। तो देखिए क्या है, 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 और गुना x² गुना y, क्योंकि एक्स वाई भी एक संख्या होगा तो ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 4, 2 × 4 12 गुना x गुना y, ठीक। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 3 x। अब इसका पूछा है मासा, मासा निकालिए, मासा। तो मासा का क्या डिफिनीशन है, मासा निकालने के लिए पहले देखते हैं कि कॉमन फैक्टर, ठीक है, कॉमन क्या है, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है कॉमन, 3 इसमें भी है 3 इसमें भी कॉमन है, x इसमें भी है x इसमें भी, y इसमें भी है y इसमें भी, सभी आवाज गुणनखंड कॉमन है। कॉमन के बाद एचसीएफ है, एच एचसीएफ में एच आता है, यानी हाई यानी लो यानी छोटी घात देखेंगे, 2 का छोटी घात कितना है, इस पे 2 पे 1 है, इस पे 2 पे 2 है, तो 2 का छोटी घात 1 हो गया, वाला लेंगे। 3 पे छोटी घात क्या है, दोनों पे 1 है तो 3 पे 3 होगा। उसके बाद 3 पर एक्स पे देखिए, एक्स पे पावर 2 है, एक्स पे पावर n है, तो छोटी घात लेंगे तो एक्स लेंगे, वाई की पावर 1 ही है तो वाई हो गया, यानी क्या हो जाएगा 3 दूना 6 और उधर एक्स वाई, 6xy इज ए, देखिए निम्न में से कौन सा परिमेय है, परिमेय ए तो अपरिमेय है, ए भी अपरिमेय है, ये देखिए 16 क्या है, रूट अंडर 16 को क्या लिख सकते हैं, 4² 25, 4/4/25, ये p/q है, p q पूर्णांक संख्या है, तो ये मेरा परिमेय होगा, ये अपरिमेय होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, 2, वही आंसर। ये फिल इन द ब्लैंक है, खाली स्थान को भरने वाला क्वेश्चन था, लेकिन हमने उसको ऑप्शन वाला बना दिया। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2। इतना को परिमेय संख्या में लिखे, ये क्या है 0.23, क्या बोले थे, ऊपर की संख्या को सभी को एज इट इज लिखे थे, क्या है ऊपर 23, रेकरिंग के अलावा कोई संख्या है तो उसको माइनस करते, 0 है तो कोई बात। के बाद दशमलव के बाद वाला देखेंगे, जितने संख्या पे रेकरिंग उतना 9, और जितने पे नहीं रहता 0, तो कोई है ही नहीं तो 0, 23/99। रूट अंडर 5 एक क्या है, तो रूट अंडर 5, रूट के अंदर p कोई संख्या, p जब अभाज्य है तो सभी संख्या अपरिमेय होगा, 5 एक अभाज्य संख्या है तो अपरिमेय। पाई एक क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई का 2 वैल्यू होता है, जब 22/7 हो ये परिमेय हो जाएगा, और जब 3.1415 आपका अपरिमेय होगा। सिर्फ पाई पूछा जाए तो अपरिमेय बोला जाएगा, अगर 22/7 लिख के दे तो परिमेय होगा। दो संख्याओं का गुणनफल एस बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, क्या आपको सही है या गलत है, सही है, क्योंकि अभी तो फॉर्मूला पढ़े हैं, एलसीएफ गुना एचसीएफ गुना ए गुना बी, ये दो संख्या का गुणनफल है, दो सेम एलसीएम, सही है। 3 + √5 एक संख्या है, क्या है संख्या, 3 + 2√5, तो देखिए ये क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय पूर्णांक संख्या, सभी पूर्णांक परिमेय होते हैं, परिमेय। ई क्या है, देखिए 2 गुना √5 है, ई क्या है परिमेय, ई क्या है अपरिमेय, क्योंकि √5 है, 5 अभाज्य संख्या है, तो सभी रूट अंडर में अभाज्य संख्या है तो परिमेय अपरिमेय, परिमेय अपरिमेय का गुना क्या होगा, परिमेय परिमेय का हमेशा परिमेय होता है, परिमेय अपरिमेय का हमेशा अपरिमेय होता है, यानी ये अपरिमेय होगा, जब ये अपरिमेय हो गया तो यानी ये अपरिमेय है, परिमेय प्लस परिमेय,
क्या परिमेय परिमेय का सभी परिमेय, परिमेय अपरिमेय का सभी अपरिमेय, परिमेय अपरिमेय का क्या होगा, तो अपरिमेय, अपरिमेय। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या। पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या इतना का दशमलव प्रसार क्या होगा, तो ये देखिए ऊपर का तो कोई बात ही नहीं है, सिर्फ नीचे का देखते हैं। तो 2 के पावर m गुना 5 के पावर n का रूप का है तो वो शांत प्रकृति का होगा। ये यहाँ पे 2 के पावर 3, 5 के पावर 2 और 5 का ही पावर है, कोई अन्य संख्या नहीं है, तो शांत होगा। थैंक यू। तो आपने देखा कि एक मैराथन क्लास था जिसमें सभी PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया गया है। हम आपसे यही उम्मीद रखते हैं कि इतने क्वेश्चन को आप गंभीरता से लें, इसका प्रैक्टिस करें, देखें और थ्योरी के साथ इसको लिंक करें। आपको जितना थ्योरी में बताया गया है उसी के बेस्ड सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी आने वाले 2024 में जो मैट्रिक का एग्जाम होने वाला है उसमें भी इसी बेस्ड पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा गारंटी है। और आप गारंटी के साथ मैं आप एग्जाम के बाद भी मिलूंगा और मिलता रहूंगा, तो आप देखेंगे कि सारा क्वेश्चन इसी से आता है। यानी इतना कर ले रहे हैं ढंग से समझ के, थ्योरी प्लस ए, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा तैयारी। और तो इतना ही, और इसके बाद सब्जेक्टिव का भी लाऊंगा मैं वीडियो और उसमें सारा सब्जेक्टिव जितना क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं सब हल दे दूंगा। थैंक यू वेरी, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब।